यूं कहते हैं ना लोग बाकी, सूर्य के अंदर हीलियम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, हीलियम बन रही है, उससे जो उस रिएक्शन से जो ऊर्जा निकलती है वो कंटिन्यूस है और उसकी वजह से ये सब प्रकाश है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो उसकी शक्ति, वो जो हीलियम और हाइड्रोजन का भी जो ओरिजिन है वो कौन है? भगवान है। तो सूर्य की जो रोशनी आ रही है वो किससे आ रही है? भगवान से ही आ रही है। और चंद्रमा की रोशनी तो हम जानते ही हैं कि वो परिवार परावर्तित है, सूर्य से आती है। पढ़िए इसको कोई माता जी, पढ़िए। परमेश्वर की प्रारंभिक, दूसरा लाइन पहले पैराग्राफ का, इसी फर्स्ट पैराग्राफ के दूसरी लाइन, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति। मिला मिल गया, सबको मिल गया? परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। निराकार रूप में अनुभव हो सकता है ना? ठीक है। और जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। समझ में आई कि जो निराकारवादी है ना वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनकी समझ लिमिटेड है, बस ये समस्या है। और फिर ये भी कहते हैं कि यही सब कुछ है, तो ये और डबल समस्या है। तो भागवतम में जब हम आएंगे सेकंड कैंटो में, तो वहां पे देखेंगे सुखदेव गोस्वामी पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करते हैं कि कैसे इस जगत के विभिन्न तत्वों में हम भगवान को देख सकते हैं, विराट रूप कहते हैं, है ना? तो वही यहाँ पे बात आ रही है कि उससे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जो नवसिखिया है या फिर जो भगवान को नहीं देख सकता, वो इस तरह से भगवान की प्रेजेंस को देख सकता है, या फिर ऐसा मेडिटेट करके अपना एलिवेशन कर सकता है। भाई कोई चीज़ तो है, तो फिर वो नेचर को मानना शुरू कर देते हैं कि भाई ये नेचर ही है सब कुछ। जब बहुत ज़्यादा उनका एलिवेशन ऐसे करते करते नेचर को मानेंगे, उसके बाद क्या होगा? वो कहेंगे नेचर भी तो किसी से आती होगी, तो फिर वो भगवान पे जा पाएंगे, फिर उन्हें भक्त मिलेंगे। प्रणवः सर्व वेदेषु, और वेदों में जो प्रणव, जो वेद शुरू होते हैं ना, वो ओम से शुरू होते हैं। अब देखो किसी देवता का भी मंत्र है, वो ओम से, ओम नमः शिवाय, ओम गणपतये नमः, ओम 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 ओम, तो ओम से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ओम भगवान का नाम है। लेकिन आगे कहीं श्रील प्रभुपाद लिखेंगे, हालांकि यही इसी में कहीं लिखते हैं। हाँ, ये पढ़िए थोड़ा सा, प्रणव या ओंकार। माता जी पढ़िए दूसरे पैराग्राफ में दूसरा लाइन। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है, चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं। बस माता जी ठीक है, क्योंकि उन्हें ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं कृष्ण का सखा हो सकता हूँ, या फिर वो गोविंद हो सकते हैं, या फिर वो नंद नंदन हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि नहीं भाई ओम, बस ये करते हैं। ओम का प्रणव सारे संसार में हर नामों के ऊपर व्याप्त है। हाँ एक्चुअली आप कुछ भी नाम लीजिए उसमें ओम का, ओम, हाँ कोई भी अभी हम करेंगे उसको। तो जो ध्वनि है वो आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत के बीच में एक कनेक्शन है। जब हम भागवतम में आके सृष्टि की रचना पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न होता है, और वो किससे उत्पन्न होता है? ध्वनि तत्व से। ठीक है, ध्वनि से आकाश आता है, फिर आकाश से स्पर्श आता है, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से जल, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी, ऐसे करके।
और शिल प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि जो ध्वनि तत्व है ना वो इन सब तत्वों में है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब तत्वों में रहता है। तो आज हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मैंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर सुना है और उससे मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी करी, मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। साउंड, द पावर ऑफ साउंड क्या है ना। तो कहते हैं ये जो ध्वनि है ना ये इस जगत का कारण है। कैसे कारण है बताइए। अभी मैंने बताया कि सारे जो आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब ध्वनि से आते हैं, तो इस जगत का कारण है। कहते हैं लेकिन इस जगत से निवृत्ति का कारण भी ध्वनि ही है। कैसे? हरे कृष्ण जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हम इस ध्वनि का बार बार उच्चारण करते हैं तो ये हमें इस जगत से बाहर भी ले जा सकता है। तो अभी क्यों नहीं लेके जा रहा भाई? क्या कारण है ना? शुद्ध नहीं है, है अहंकार, और हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए और शुद्ध ध्वनि नहीं आ रही है। शुद्ध ध्वनि नहीं आई। तो कहते हैं कि जो हर चीज में जो शुद्ध ध्वनि है, जो आकाश को क्रिएट करती है, वो जो ध्वनि है वो आध्यात्मिक ध्वनि है। और इसी तरह से जो हम ये बोल रहे हैं ना, जो हम सुन रहे हैं, ये ग्रॉस स्थूल रूप है ध्वनि का। ध्वनि के भी 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे जो आध्यात्मिक ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है हमारे रीढ़ के नीचे एक चक्र होता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, मूलाधार चक्र। यस, वहाँ से आध्यात्मिक ध्वनि जनरेट होती है। फिर मध्यम ध्वनि जो यहाँ से जनरेट होती है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ध्वनि। फिर जो नाभि पे आती है उसको बोलते हैं मध्यम ध्वनि, ये दोनों सूक्ष्म है। फिर हमारे गले में आती है, इसको बोलते हैं शायद स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ पे कुछ जो चक्र है मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। यहाँ गले में जो ध्वनि आती है उसको बोलते हैं वाक ध्वनि, और जो हम सुन रहे हैं उसको बोल रहे हैं वैखरणी है। जो हम सुन रहे हैं ये ग्रॉस रूप है ध्वनि का। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र को उतना शुद्ध कर पाएंगे अपने, जिससे कि हमारा जो मूलाधार चक्र है, जैसे आपने देखा है जब योगाभ्यास करते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र ये होता है ना, तो वो कहते हैं आप पद्मासन लगाओ और मूल बंद लगा लो, है ना। तो वो मूल बंद क्या है? मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना जैसा अपने, मतलब अगर आप कहते हैं कि आप अपने पंजों को खींच लोगे तो मूल बंद लग जाता। तो ये मूलाधार जो चक्र है वो हमारी आध्यात्मिक ध्वनि का नहीं, आध्यात्मिक ध्वनि का स्रोत है, वहाँ पे है। तो जब वो एक्टिवेट करेंगे हम अपने मंत्रों से, तो अब वो कैसे करें मंत्र? या तो फिर हम योगाभ्यास करें, उससे एक्टिवेट होता है। तो अब हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? केवल उस ग्रॉस ध्वनि को वापस सुन के, जो हमने बोला है उसको जब हम वापस सुनेंगे तो क्या होगा? वो ध्वनि, जैसे हमने हरे कृष्ण बोला, और कहते हैं ध्वनि कभी भी खत्म नहीं होती, है ना। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसे ही हमने हरे कृष्ण ध्वनि की कंपन किया, अब वो सब जगह है, और अगर हमने अपने कानों को लगाया उसमें जब करते समय, तो वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। वो अंदर प्रवेश करेगा, हमारे मस्तिष्क सारे शरीर में जाएगा और उस मूलाधार चक्र पे भी जाएगा, और फिर क्या होगा? वो चक्र पूरा हो जाएगा, फिर जाके वो शुद्ध ध्वनि बनेगी। हम प्रयास कर सकते हैं इसे, तो आज हम इसका प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम और जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात कर ली, और हमने फिर ध्वनि के बारे में बात करी। अभी देखिए, जैसे ब्रह्मा जी जब आए थे, ध्वनि का कितना रोल है, कैसे इस सृष्टि का रचना ध्वनि से हुई। जब ब्रह्मा जी को क्रिएट किया भगवान के कमलनाथ पे, तो जब वो उनकी आंखें खुली तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, सब तरफ पानी पानी। सोचो, मतलब हमारे सामने सब जगह पानी पानी हो, कुछ दिख नहीं रहा हो, अंधकार बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम? फिर हमें एक ध्वनि सुनाई देती है, तापा
फिर ब्रह्मा जी उस वो तप को तप करते हैं और फिर जाके जो भगवान ने सारी जो अवयव क्रिएट किए होते हैं उनसे सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। तो ध्वनि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम ये भी जानते हैं कि जो भगवान का नाम की ध्वनि है वो भगवान से अभिन्न है। क्या है वो? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो। कि जो भगवान का नाम है नाम चिंतामणि कृष्ण, वो भगवान से अभिन्न है। इसको चिंतामणि कहा गया है। क्यों? भगवान के नाम को। तो चिंतामणि पत्थर क्या करता है कि किसी को भी छूता है तो उसको आध्यात्मिक बना देता है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, तो भगवान का नाम ऐसा है, किसी भी चीज को छू लेगा उसको आध्यात्मिक बना देगा, बशर्ते हम उसके लिए तैयार हो। जैसे एक बार क्या हुआ कि कोई एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, पर मतलब उसका सार यही है कि जब उससे कहा गया कि क्या आप अपने आप को आध्यात्मिक बनाने के लिए तैयार हो, ये नाम आपको आध्यात्मिक बना देगा। तो उसने पूछा कि नहीं नहीं, मैं आध्यात्मिक तो बन जाऊँ, क्या ये सब जो मेरे साथ में है ये सब भी मेरे साथ वहाँ जाएगा कि नहीं? उस आध्यात्मिक कि नहीं, वहाँ नहीं जाएगा, फिर रहने दो, फिर मैं नहीं जाऊँ। मतलब उसका साथ यही था। तो वो है। अभी देखो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं जो पावर ऑफ साउंड है उसके ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक तो कल ही मैंने देखा था, चाइना ने एक बहुत बड़ा कितने 500 मीटर का एक एंटेना बनाया और उसमें वो कुछ ध्वनियों को कलेक्ट कर रहा है और उसने ये प्रूव किया कि स्पेस से कोई विशेष ध्वनि आती है। लोगों ने ये भी प्रूव किया, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ओम की ध्वनि उन्होंने इन्फर की है कि भाई ये आती है ब्रह्मांड से। तो जो ध्वनि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाली वो जैसे अभी आपने देखा है, यहाँ पे जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं, एक रेजोनेंस कोई प्रिंसिपल होता है कि जब आप पुल के ऊपर जा रहे होते हो तो मिलिट्री वालों को कहते हैं कि भैया आप पाँव से पाँव मिला के मत चलो, क्योंकि आपकी पाँव से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, पुल हिल रहा है, अगर वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो टूट जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो ये रेजोनेंस का मतलब है कि जब वो जो शुद्ध नाम वाली बात है ना, जब ये रेजोनेंस होगा ना उस ध्वनि से जो गोलोक से आ रहा है, तब जाके हमारा वो शुद्ध नाम है ना। तो इस तरह से। और क्या है इसमें? अभी देखो ऐसा भी कहा जाता था और कहा जाता है कि अगर हम वेदों के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें और उसी फ्रीक्वेंसी उसी पिच में करें तो जो भी भौतिक तत्व या जो भी आप मांगना चाह रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है वो प्रकट हो जाती है। तो भौतिक जो हमारे वैदिक शास्त्रों में जो मंत्र होते थे वो इतने शुद्ध होते थे कि आप जैसे कुंती महारानी को था, जिस देवता का आह्वान करेंगी वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों की शक्ति थी। उस मंत्र का बोलने का एक तरीका होता है और उसकी पिच होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर वही है तो आप उस चीज को रियलाइज कर लो। ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और अनावृत्ति शब्दार्थ मैंने बात कर ली कि अगर जो ध्वनि इस जगत के प्रकट का कारण है वही ध्वनि इससे निवृत्ति का भी कारण है। अनावृत्ति, फिर आवृत्ति नहीं होगी हमारी, बार बार नहीं होगी। और जो शब्द का हमें ये समझना पड़ेगा कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उसमें, और देखो ये ना भौतिक जगत में भी है कि शब्द में और जो शब्द का मीनिंग है उसमें अंतर नहीं है।
हम क्या बोलते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वैदिक शास्त्र में है कि जो भी शब्द यूज किया गया है उसमें और उसके पर्सोनिफिकेशन, मतलब उसका एक, जैसे हम आकाश बोलते हैं तो आकाश खाली एक तत्व नहीं है, उसके पीछे एक सूर्य भगवान भी है, मतलब कोई उसका पर्सोनिफिकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, मूर्तिमान रूप, उसका मूर्तिमान रूप भी है ना। जैसे गंगा जी हैं तो गंगा जी का भी एक मूर्तिमान रूप है ना। ऐसे जैसे लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का मूर्तिमान रूप है, ये समझ में आएगा लोगों को। तो इस तरह से तो अब ये जो ध्वनि है, अगर शुद्ध ध्वनि है और उसको हम सुन रहे हैं तो फिर हमारे अंदर, जैसे वो श्लोक है ना कि शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृता, कि जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो फिर वो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और फिर विदुनोति सुहृता, फिर वो हमारे अभद्रों, जो हमारी भौतिक भोग करने की इच्छा है, उनको हटाते हैं हमारे अंदर से। तो ये कब होगा, श्रील प्रभुपाद वहाँ पे भी बताते हैं और यहाँ पे भी मैंने उनसे सुना था कि जब हम किसी शुद्ध भक्त से ये सुने, ऐसा नहीं कि हमने किसी से भी सुन लिया, जब हम श्रील प्रभुपाद उनके अनुयायियों से सुनते हैं तब जाके ये करता है। और कैसे करता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर मान लो किसी नॉन डिवोटी से सुन लिया, जैसे जो टीवी पे भागवतम आती है, इतनी कितने चैनल हैं उन पे आती है, साधना चैनल, तो अगर वहाँ पे सुन लिया तो क्या होगा, कह रहे हैं कि वो जो शुद्ध ध्वनि है उसके ऊपर माया का आवरण आ जाता है। तो जो वो ध्वनि हमारे कानों में गिरती है तो क्योंकि वो माया से आवृत है तो वो कृष्ण प्रकट हो नहीं पाते हमारे, वो क्या होते हैं, यहीं से निकल जाती है, ऐसे हो जाते, वो प्रवेश नहीं होते, बाईपास हो जाते, माया में ही रहता है, माया का आवरण है तो माया प्रवेश होने नहीं देती भगवान। तो इसलिए किसी शुद्ध भक्त से सुनने की आवश्यकता है, या फिर श्रील प्रभुपाद, और हमारे लिए मतलब श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, उनसे सुनने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वो कहते हैं सेवन मुखो ही जिह्वा दो। तो वो ध्वनि जब हम उत्पन्न करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। अभी मैंने सबको आपको बोला था कि आप अपनी जपमाला लेके आइए, लाए हैं आप लोग? अब हम एक काम करेंगे, हम जप करने का प्रयास करेंगे इसी चीज पे मेडिटेट करते हुए कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और हम उसको पूरा सुनने का प्रयास करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी 16 माला पूरी हो रखी है, ठीक है, और अभी कोई मारा मारी नहीं है, 16 माला करनी, हरे कृष्ण, तो वो करना है। आपको ध्यान है उस लेक्चर में, जो मैंने आपको लेक्चर भेजा था, उसमें प्रभु जी कहते हैं पहला प्रिंसिपल, ये जो जप मैं कर रहा हूँ ये मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है, ये किसकी प्रसन्नता के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कहते हैं जैसे ही आप ये मेंटलिटी, ये चीज़ याद कर लोगे अपने जप से शुरू होने से पहले, तो नॉर्मली हमको परेशानी क्या है कि हमें कुछ ना चाहिए हर चीज़ से, जो भी हम कर रहे हैं, और जब हम 2 घंटे जप करते हैं तो हमें कुछ मिलता तो है नहीं, ग्रॉस भौतिक चीज़ तो कुछ मिलती नहीं है, तो हमें लगता है यार, हमें खालीपन सा लगता है। तो अगर हमने शुरू में ही ऐसे समझा लिया अपने आप को कि ये मेरे लिए नहीं है, इससे मुझे कुछ भी भौतिक मिलने वाला नहीं है, पर इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो, एक चीज। फिर मैंने याद कर लिया, लेकिन फिर भी क्या होगा, मेरा मन भागेगा, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया मेरा मन भागेगा। एक तो ये है कि योगी अष्टांग योग करेगा और कहेगा नहीं मैं मन को अपने कंट्रोल करूँगा, नहीं कंट्रोल। मैंने मान लिया कि भैया, जैसे आपको पता है क्लास में जो सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, क्यों? क्योंकि फिर उससे वो रेगुलेट हो जाता है। तो हमने मान लिया कि भैया मैं सबसे ज़्यादा निकृष्ट हूँ,
और मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। और मन को हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ? भगवान की शक्ति है। भगवान ने बोला मन मैं ही हूँ। मैं ही मन हूँ, ये आगे बोलेंगे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। तो हम भगवान को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम सरेंडर कर देंगे। किसको सरेंडर कर देंगे? मन को। तो जब हम मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, वो बोल रहे हैं, तो क्या होता है? हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और स्ट्रगल करने का प्रयास क्या होता है? कहते हैं एक बच्चे ने ना 192 माला करी, भक्तों के बीच में चला गया, 192 माला हो गई। कहता फिर वो प्रभु जी के पास आया, कहता प्रभु जी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 192 माला करी, मेरे को बड़ा आनंद आया, लेकिन अगले दिन मैंने 5 घंटे ये सीरीज वो सीरीज सारी सीरीज देख डाली, सारी उल्टी सीधी चीजें मैंने टीवी पे देख डाली। क्यों होता है ऐसा? और ये आप भी अनुभव कीजिए, और ये मेरे साथ भी होता था और होता भी है। जब हम कोई आध्यात्मिक गतिविधि कर लेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि अब हम नाउ आई वांट टू ब्रेक फ्री, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ इंद्र गति करना है ना, मेरे को कुछ स्कोर देखना है, मेरे को कुछ टीवी पे कुछ देखना है। इतना अच्छा बता रहे थे, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा कि भाई नारद जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, मतलब वो तो हम है नहीं, सोच भी नहीं सकते वहां तक जाने की। हमारी स्थिति क्या है? हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। तो कोई है हमें बताने के लिए, हाँ भाई मन कंट्रोल नहीं होगा, वो भी प्रयास कर रहा है और वो भी लगा हुआ है और वो हमें बता भी रहा है, ऐसा हमारे लिए एक अवेलेबल है। फिर वो कह रहे हैं कि जब आपने ये मान लिया कि भाई मेरा मन कंट्रोल में नहीं होगा, भगवान आपकी शक्ति है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में केवल प्रार्थना है कि भगवान ये मेरा मन मेरा कंट्रोल में नहीं है, आपकी शक्ति है, मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, मैं जो भी कर रहा हूं इसको बस आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है? तो जब हम जैसे ही मन भटका और हमें ये याद आ गया, तो वी बिकम इमीडिएटली कृष्णा कॉन्शियस, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो आरंभ में हमारे लिए इसीलिए कहते हैं कि आपको लीलाओं का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से पहले कृष्णा कॉन्शियस होइए कि भाई आपको बोलना है, सुनना है, आप सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या करेंगे? फिर आप दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। चैतन्य शिष्टाष्टकम का 2nd श्लोका क्या है? 3rd श्लोका, 3rd, तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना दानम। तो जब उस स्थिति में आ जाएंगे, बिल्कुल मतलब दयनीय भाव से हम जब प्रयास करेंगे, तो फिर हमें सुनाई दे हेल्पलेस अवस्था में हमें भगवान को पुकारना। तो ये जब जो है मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ये मैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ? भगवान की। खत्म, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही समस्याएं थी 2 मुझे कुछ चाहिए और मेरा मन। तो फिर वो कहते हैं जब ये करोगे तो आप दयनीय स्थिति में आ जाओगे और फिर आप कॉन्स्टेंटली मन लगा पाओगे। तो हम भी अभी ये प्रयास करेंगे कि हर मनके पे, और हाँ उसमें उन्होंने बोला, उन्होंने नहीं, एक और प्रभु जी का मैंने लेक्चर सुना, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले भगवान के नाम की ग्लोरी के ऊपर कोई लेक्चर सुन लें 5-10 मिनट का। वो रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी के लेक्चर हैं काफ़ी सारे, तो उससे क्या है हमारी ना कॉन्शियसनेस बन जाती है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे सो के उठा है, तो सो के उठे थे ब्रह्मा जी, तो क्या हुआ था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, तो तब तो कि कोई ध्वनि आई, तो उससे क्या हुआ, उनका फोकस हो गया कि हाँ मुझे ये कर। तो इसीलिए उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं अपने मोबाइल पे। मैं ये प्रयास करता हूँ, मैं उठते ही कोई लेक्चर लगाता हूँ,
और आजकल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भगवान की महिमा के ऊपर, तो फिर मेरे को ना याद, सबसे बड़ी समस्या है हमें याद नहीं रहता। याद क्या रहता है, किसी तरह से ये माला पूरी हो, है ना, कैसे मैं ब्रेक फ्री हो जाऊँ इससे। और 2 घंटे हम लगाते हैं, 2.5 घंटे, मेरे केस में तो 2.5 से पौने 3 घंटे लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि नाम की महिमा सुन सकते हैं और इन 3-4 बातों को याद रख सकते हैं, अपने पास लिख के रख सकते हैं, अपने सामने बड़ा सा हरे कृष्ण मंत्र लगा सकते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ सकते हैं कि मैं उसको फॉलो करूँ। तो आपकी आईज इंगेज हो गई, आपका सब कुछ इंगेज हो गया, आपको ये भी ध्यान हो गया कि हाँ भी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलना किस तरह से होता क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माई माइंड कैन नॉट, मेरी जीवा, एक्चुअली कहते हैं मन की गति सबसे तेज है, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे जीवा की गति बड़ी तेज है। मैं फॉलो नहीं कर पाता, मेरा मन भी अगर है तो मैं सुन नहीं पाता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, मैं वो मंत्र लगा के रखता हूँ, मैं देखता हूँ मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मंत्र के कौन से सिलेबल पे हूँ। तो इसलिए मंत्र कैसे होना है, वो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हो सकता है हमें थोड़ी सी देर लगे, ठीक है, पर मैंने देखा मेरे को पहले भी पौने 3 घंटे लगते थे, 2.5 से पौने 3, और अगर मैं सही से करता हूँ तो भी मुझे 2.5 से पौने 3 घंटे लगे। 10 मिनट चाहिए प्रभु जी, हैं मंत्र 8 से 10 मिनट चाहिए आपको, 7.5 मिनट कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 से 10 मिनट लगता है। और कोई बुराई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, भगवान ने क्या कहा है कि 60 मिनट का कुछ चाहिए। जल्दी जल्दी करो हरि नाम, ये कहा है। उन्होंने कहा है कि जितनी ज़्यादा देर तक रहोगे तो हम देर तक रहेंगे, तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। तो हम एक माला करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या चीज़ें याद करेंगे, एक एक चीज़ बताइए। हम जब कर रहे हैं भगवान की हाँ, हाथ खड़े करें। कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। वेरी नाइस। हाँ, मेरा मन मेरे बस में नहीं। मेरा मन मेरे बस में नहीं है, भगवान ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कौन था, हेल्पलेस होकर धन्यवाद, हेल्पलेस होकर, क्योंकि मेरा मन कंट्रोल में है नहीं, करना यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो भगवान के ऊपर आश्रित रह के। और उसमें ये भी बात थी वैसे कि आपका आसन बिल्कुल सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जहाँ पे आप खा लेते हो, जिस एरिया में, जैसे सोफे पे बैठ के हम या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा लेते हैं, वहाँ पे बैठ के कभी भी जपा मत कीजिए, कभी भी रीडिंग भी मत कीजिए वहाँ पे, या तो फिर उसको साफ कीजिए पानी से, उसके ऊपर आचमन का जल छिड़किए, साफ कीजिए, फिर करिए। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के मत कीजिए, बिस्तर पे बैठ के मत कीजिए, अलग से बैठ के कीजिए। ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आप आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं, तो उसका भी बड़ा लाभ होता है। और डेफिनेटली वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, कोई और साउंड ना आ रहा हो, है ना, क्योंकि अभी हम आध्यात्मिक ध्वनि से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इस जगत में बहुत सारी ध्वनि। हाँ, तो 3-4 चीज़ें हो गई, और हमें बड़ा हर शब्द को बड़े क्लियर बोलना है। तो कैसे, कृष्ण है, कृष्ण। वैदिक मंत्र को जब हम वैसा ही बोलेंगे जैसा वो है, तब जाके उसका प्रभाव निकलेगा। तो कोई कह सकता है कि भाई कृष्ण तो भगवान भावग्राही हैं, तो ठीक है, उनके लिए है जो जिनसे नहीं बोला जाता, जैसे चाइनीज है ना, कीर्तन करेंगे वो, तो भगवान उनको ले लेंगे। लेकिन अगर हम तो बोल पा रहे हैं ना, हमारी तो जीवा ठीक है ना। अब मान लो किसी की जीवा ही ना हो, तो भगवान क्या करेंगे, तो वो मन में बोलेगा। और मैं सोचा था कि अगर किसी के कान भी ना हो, जीवा भी नहीं, तो क्या करेगा, मतलब उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने का कोई रास्ता है ही नहीं, मैंने सुना भी नहीं कभी। लिख के कर सकता है, लिख के कर सकता है, लेकिन कोई ट्रेनिंग तो देगा उसको। कितना मुश्किल है वो, बिरला है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआती श्रवण से होगी, वो कर नहीं सकता, भगवान ही अंदर से उसको हृदय से करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जय श्री कृष्णा करेंगे और फिर उसके बाद, ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री अद्वैत गदाधर श्री सद्गुरु गौर भक्तवृंद की जय। कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? आपका मन भागा पीछे, फिर आपने क्या किया? सुनने में लगाया। ओके, भगवान की फोटो देखी और मंत्र पे लगाया, मंत्र पे ध्यान, मंत्र पे लगाया। ओके, और सुनने में लगाया। और हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, अगर मान लो बहुत ज़्यादा भाग रहा है तो भगवान से रुक के प्रार्थना कर लो, बीच वाला में रुक के कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई श्लोक याद कर लो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संसते। उत्तरा माता बोलती है कि मैं इस संसार में हूँ, मैं भी सोच सकता हूँ ना, आप ही इस जलते हुए संसार से मुझे बाहर निकालने वाले हो। तो ऐसे श्लोकों को मैं याद कर सकता हूँ, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण, इस श्लोक को मैं बीच में बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ। याद दिलाना पड़ेगा अपने आप, करते करते हम भूल जाते हैं। बेसिक चीज़ है हमारी और यही हमें लेके जाएगी, लेकिन यही सबसे उपेक्षित है कि नहीं? भक्ति आश्रम वैसे पूरा नहीं कर इसी पाते। तरीके से उन्होंने जो आपने मंत्र भी बोला है ना, उतनी टाइम को वो सुबह में हफ्ते में एक दिन करवाते हैं सारे भक्त। नाम चिंतामणि कृष्ण, ये तो साथ में बैठते हैं, तो मतलब इस तरीके से हमें करना है। और इसमें ये बोलते हैं जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जो शासन है, जो ये कहते हैं अयति में अंततम की क्रमपति प्रमाविष्णु हाँ। कृपाए पाद पंकज स्थित दृश्य वो लास्ट उनका नित्य दास किंकर फिर भी ना जाने में किस तरह से तो ये हमें मंत्र के समय
इस समय मुझे ये ध्यान रखना है। हाँ, नाम नाम कारी बहुधा हाँ। सर्वशक्ति। ये संतरा क्या हर एक पॉइंट में दिया, हम कुछ नहीं, हम ये भी ऐसे कर रहे हैं, श्लोकों हम को मुझे याद आपके है। ही- आपके ही से मतलब हमारे हैसियत नहीं है जो करने की। हरे नाम से जो भी चीज़ आपको जप करने में मदद करे उसको आपके पास में एक लिखा हुआ अगर कर लेंगे, अपने टेबल पे लगा लीजिए जहाँ पे आप बैठ के जप करते हो, और जैसे भागा मन तो उसको पढ़ लिया तो एकदम से हम याद कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं तो फिर प्रार्थना करें भगवान से मन के बारे में कि भाई ये मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपके लिए इमीडिएटली मैं कृष्णा कॉन्शियस हो जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हुए माया कॉन्शियस हो जाते हैं। करना क्या है कि उस कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में ही हमें और अपने आप को और कृष्णा कॉन्शियस होना, ठीक है। तो ऐसा हम प्रयास कर सकते। ऐसा मैं जब कर रहा था और मेरा बड़ा मन हुआ, आज नहीं, ऐसे जब करते हो आप देखो जितनी भी हमारी यात्राएं होती हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपका कहाँ जाना है इसका प्रोग्राम फिक्स है ना। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद प्रसाद है, इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है। मतलब जब कैसे करना है मेरे को कोई बता दो यार, मतलब थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये एक्टिविटी उस यात्रा में भी रह जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम कम होता है और वो जो संग होता है उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम संग कर लें। ये मेरा बड़ा एक मन है कि कभी हम जाएं वृंदावन और वहाँ पे खाली बैठ के सुबह पहले कुछ सुने नाम के बारे में और खाली जप करें, फिर कुछ नाम के बारे में सुने, फिर जप करें, प्रसाद पाएं, फिर जप करें। ऐसा मतलब कभी हो तो कितना अच्छा हो, है ना। तो कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी ऐसा हो पाए कि केवल हम नाम जप करने। एक्चुअली भक्त लोग जाते हैं, यात्राओं में नहीं हो पाएगा वो। यात्राओं में तो लिस्ट बनी हुई है कहाँ कहाँ जाना है ना, तो वो अलग से कभी हो पाएगा। तो प्रयास करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कि कैसे फिर हम अपने आप को करें, ठीक है। प्रेयर्स करें, ये हमारे हाथ में। भगवान को प्रेयर्स करें। जैसे वो अमोलीला प्रभु जी बोलते हैं ना कि हमें रोना चाहिए। अगर रोना नहीं आ रहा तो इसलिए रोए कि हमें रोना नहीं आ रहा, इसलिए भी रोना चाहिए। तो रोना है। और भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो हरे कृष्ण मंत्र करते हुए जिसकी आंखें नम नहीं हो रही हैं, अब जबरदस्ती नम नहीं कर सकते हम, लेकिन नम नहीं हो रही है तो उसका हृदय बड़ा पत्थर है। पत्थर का है, हमारा हृदय बड़ा कठोर है, ऐसा हम सोच सकते हैं, भागवतम कहती है। तो वो अब कठोर तो है, तो कैसे नम होगा वो? जब हम वो प्रार्थना करें, जब हम बिल्कुल ऐसी कि भगवान मेरे से मतलब मेरी क्या स्थिति है, मतलब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास नाम है, मेरे पास भक्तों का संग है ना, मुझे पता भी चल गया है कि यही करना है, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कितनी गिरी हुई स्थिति है। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, आपके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके भक्तों के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके श्रवण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, जबकि यही मेरा साध्य है, यही मेरी साधना है, ठीक है। तो ध्वनि ये हो गया था। नेक्स्ट श्लोका करते हैं, 9वां। पुण्यगंधः पृथिव्याम् पुण्यगन्धः पृथिव्यां फिर से बोलते हैं। पुण्यगंधः पृथिव्यां च पुण्यगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु ते तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। तो पढ़िए इसका कोई हरे कृष्ण। श्रीलबात की जय। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। आद्य सुगंध हूँ, मतलब जो पृथ्वी से सुगंध आती है ना, प्राइमरी प्राइमरी। कभी आपने
वो सुगंध किसी ने ली है? आती है? कैसे आती है? बारिश जब बारिश होती है। सूखा होता है एकदम से सूखे के बाद हाँ, और तब बहुत अच्छी आती है जब आप कभी पहाड़ पे जाओ और वहाँ पे बारिश हो रही है, तो वहाँ से जो सुगंध आती है वो अरोमा ही अलग है। तो वो जो सुगंध है वो भगवान है। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुण्य का अर्थ है जिसमें कोई विकार ना हो। अब उस गंध से कुछ और गंध मिल जाती है तो वो भगवान नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी से आती है गंध एक्चुअल शुरू वाली, वो भगवान है। अतः आद्य मतलब शुरुआत में। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। और फिर बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है और न वो पच सकता है। श्रील प्रभुपाद थोड़ी देर में बताते हैं हमें अपने भोजन को पचाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है। तो वो जो अग्नि है वो कौन है? कृष्ण। तो ऐसा हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। और जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों का जीवन, लाइफ, जो प्राण शक्ति है, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है वो भी क्या है? भगवान ही है। और तपस्वियों का तप भी वही है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसकी दीर्घायु होती है उसको भी दीर्घायु भगवान ही बनाते हैं। नेक्स्ट, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हाँ, पढ़िए कोई रश्मि माता जी पढ़िए। जय। हे प्रथापुत्री है, जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि जीव हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हाँ, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, मतलब कि मुझसे ही वो प्रकट होते हैं सारी चीज। बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तो जैसे कोई साइंटिस्ट बोलता है ना कि मैंने अपनी ब्रेन से बनाया, तो वो बुद्धि कहाँ से आई? श्रील प्रभुपाद ये क्वेश्चन करते हैं। वो बुद्धि कौन है? भगवान। समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। तो जितने भी हमें बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल लगते हैं उनका तेज भी भगवान है। अब इसमें आगे अगर हम चलेंगे थोड़ा सा, हाँ यहाँ से पढ़िए। निर्विशेष ब्रह्म, पहले पैराग्राफ में 2 4 5 4 लाइनें छोड़ के 5 लाइनें छोड़ के, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। वीणु माता जी पढ़िए। मिल गया? वीणु माता जी आप पढ़ो। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। हाँ, कहा गया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, कि जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसका आधार भी मैं ही हूँ। हाँ, अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको भूनाम यो विद्धाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। अब मेरा प्रश्न है आपसे, श्रील प्रभुपाद कई जगह बताते हैं कि कौन बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है। ओके। और जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए, जो दूसरों के एक्सपीरियंस सीख जाए। ठीक बात है। जो ये जान गया कि वो किस कारण से।
जो ये जान गया कि वो किसका अंश है, मतलब कि सेवा। ज्ञान, ठीक है। और बुद्धिमान हुआ है और प्रयास कीजिए, सब सही है, बताइए बताइए। जो दूसरे को सिखाए। जो दूसरे को सिखाए वो बुद्धिमान है, तभी सिखा सकता है, सही बात है। माता जी, आत्म साक्षात्कार कर ले। आत्म साक्षात्कार कर ले, बुद्धिमान है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए अभी इसको रोक देते हैं, मैंने इससे नेक्स्ट प्रश्न पूछूंगा। रश्मि माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? अंजू माता जी, कौन बुद्धिमान है? जो ये समझ जाए कि मैं भगवान का अंश हूँ, ओके भगवान का नित्य दास हूँ। ओके, ज्ञान, मतलब उसे ज्ञान हो जाए। और कोई प्रयास कीजिए, अभी जो अभी जैसे हम बस थोड़ा सा उससे दूर हैं। जो ये समझ जाए कि जो ये मैं मेरे में जो मतलब जो भी एक्सपर्टनेस है वो मेरी नहीं है, वो भगवान की दी हुई है। भगवान की दी हुई है, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी ज्ञान के स्तर पे है। भगवान क्या है, ये भी ज्ञान के स्तर पे है। आप समझ रहे हो मैं क्या स्ट्राइक कर रहा हूँ, बस बोलिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान का नाम जप कर रहा है, हाँ, तो भगवान का नाम जप करता है, तो वही मैं माता जी का वही था। तो आपका बहुत क्लोज आ गया है। प्रभु जी, जो बुद्धि को भगवान के सेवा में लगाए। जो बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाता है, तो मतलब ज्ञान योग से करता है। बुद्धि वो है जो भगवान कृष्ण को समझ सके, जो कृष्ण भावना भावित है वही। जो कृष्ण भावना भावित है, जो समझ सके। कृष्ण भावना, ओके। और कोई कुछ कहना चाहता है? ये तीन चीजों को मैं एक मतलब, कोई कुछ कहना चाहता है? आकाश प्रभु, सुधीर प्रभु जी, नहीं, बुद्धिमान हो। तो माता जी ने कहा कि जो ये आत्म साक्षात्कार कर ले, आपने बोला कृष्ण भावना भावित हो जाए, आपने क्या बोला था प्रभु जी? इस कलयुग में जो भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार कैसे करता है आदमी? क्या चीज करके करता है? हमारे ज्ञान भक्ति करके करता है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भक्ति करता है वो बुद्धिमान है। समझ में आई? मतलब जो भौतिक चीजों में अपनी बुद्धि लगा रहा है वो बुद्धिमान नहीं है। वो हो सकता है कि बिल गेट्स हो, उसने बहुत पैसा बना लिया, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी बनाया सब खत्म हो जाएगा। उसे ये नहीं पता, बेवकूफ है, गधा है। लेकिन अगर भक्ति करोगे तो जो भी संचय आपका होगा वो आपका शाश्वत हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हो भाई? तो ये है बुद्धिमानी। तो ऐसा तो ना कि आप कोई चीज बनाओ और वो टूट जाए, कुछ दिन खत्म हो जाए कुछ दिनों बाद, तो वो बुद्धिमानी नहीं। ये राजेश्याम प्रभु जी बताते हैं कि किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो शाश्वत है, सिर्फ शाश्वत, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। सही बात है ना। तो भक्ति करना बुद्धिमानी की निशानी। कई जगह बोलेंगे श्रील प्रभुपाद, और भागवतम भी बोलती है कि जो भक्ति करता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट। बलम बलवताम चाहम, बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितम, कामरागविवर्जितं, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु, धर्म अविरुद्धभूतेषु, कामो अस्मि भरतर्षभ। कामो अस्मि भरतर्षभः। पढ़िए गगन जी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हाँ, दो चीजें बताइए। मैं बलवानों का बल हूँ और इच्छा से रहित बल, काम भी नहीं हूँ, है ना, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? पढ़िए माता जी, नंदिनी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो बलवान पुरुष अगर अपने एजेंडा के लिए अपने बल का उपयोग कर रहा है, अभी करंट सिनेरियो में कौन है ऐसा जो ऐसा कर रहा है? ट्रम्प। मतलब वो किसी चीज को भी जस्टिफाई कर रहा है और बल का प्रयोग कर रहा है। वो बल मैं नहीं हूँ, चलो भगवान कह रहे हैं। कौन सा बल है? जो दुर्बलों की रक्षा करने के लिए उपयोग हो, या फिर जो कि काम राग विवर्जितम, मतलब उनकी अपनी अटैचमेंट से जो उनकी इच्छाएं हैं
उसको पूरा करने के लिए जो बल यूज कर रहे हैं वो भगवान है। और काम क्या है, भगवान कह रहे हैं कि शिव प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बच्चा पैदा करने के लिए जो काम है वो भगवान है, आप समझिए, और उसके अलावा जो भी है वो भगवान नहीं है। और फिर अगर मान लो हम तो बड़े लेट आए, हमें तो नहीं पता था तो अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाइए इस तरह से। नेक्स्ट, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। कौन पढ़ेगा? कोई मेरी शक्ति द्वारा हाँ चलो शंभू, जोर से पढ़िए, सुनाई नहीं दिया हमने। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तो उन्होंने, भगवान ने बताया कि भाई ये मेरी शक्तियाँ हैं, 8 शक्तियाँ और एक जीव है, और ये सब भी बता दिया। अब उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें ना 3, इस भौतिक जगत में हर चीज़ 3 गुणों में रहती है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो कह रहे हैं वो जो सब गुण है वो भी मैंने ही प्रकट किए हैं, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं आता, मैं स्वतंत्र हूँ। अब श्रील प्रभुपाद हमें बताएंगे, इसको पढ़िए कोई माता जी, अंजू माता जी पढ़िए। उदाहरणार्थ 3री लाइन। राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। हाँ, उदाहरण समझ में आया आपको कि भाई राज्य का नियम है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में भी राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। अगर वो कुछ गलत भी कर देगा तो उसको जेल नहीं डाला जा सकता। तो जब राष्ट्रपति को नहीं डाला जा सकता तो भगवान उनको कोई तो ना कह सकता कि भाई ये भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में है। और कह रहे हैं निर्गुण का मतलब क्या है कि सारे गुण जिससे उद्भूत हुए हैं, या फिर गुणातीत बोलते हैं, फिर गुणातीत और निर्गुण जो गुणों से ऊपर है, जिन्होंने इन गुणों को बनाया। नेक्स्ट, तिर्विर्गुणमयेर भावे हाँ एभि सर्वम इदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेभ्य परमं अव्ययम्। हाँ पढ़िए कोई, किसी नहीं पढ़ा? आकाश पढ़िए। सुधीर प्रभु जी। हाँ शिला भगवान की जय। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हाँ, कह रहे हैं कि ये जो तीनों गुण है ना, इसमें सब कुछ बंधा हुआ है और इसके कारण सब मोहित रहते हैं, मुझे नहीं जान सकते। सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़िए 2nd पैराग्राफ से। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शुद्ध कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां अस्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो वह जीवन
नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर या नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में मैं भगवान है। मैं भगवान है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तो कह रहे हैं कि हम सबको एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है और कोई ज़्यादा रजोगुणी हो सकता है, कोई ज़्यादा तमोगुणी हो सकता है, कोई ज़्यादा सत्वगुणी हो सकता है। कह रहे हैं ये भी कोई स्थायी नहीं है, अगले जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं है ना। और इसी से हम क्या अपने आप को, मैं अमेरिकी हूँ मैं ट्रम्प हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इस कास्ट से जन्मा हूँ, मैं सबसे ऊंचा ब्राह्मण हूँ, ऐसे मानने लगे। और अगले पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है ना। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब बहुत सतोगुणी होगा तो मैक्सिमम उसको क्या होता है कि भाई ब्रह्म का वो साक्षात्कार कर सकता है। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो सकते हैं, जिससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। और जब सतोगुण तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाता तो उससे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावना अमृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना अमृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त है। अब बताइए कृष्ण भावना अमृत इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे है? भगवान को नहीं जान पाते तीनों गुणों में रह के। हम सब कृष्ण भावना भावित हैं, हमको कृष्ण पता है कि नहीं पता? तो हम तीनों गुणों से ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? श्रील प्रभुपाद ये बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम भी तीनों गुणों में हैं और इस जगत में हर चीज जो रहेगी, जब तक इस जगत में है तब तक वो तीनों गुणों में रहेगी, केवल भगवान को छोड़ के। जैसे शिव जी के बारे में भी आता है कि हालांकि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आ जाता है। ब्रह्मा जी के ऊपर भी आ जाता है ना, क्योंकि सृष्टि करते हैं, है ना। इस सृष्टि से जिसको भी इस सृष्टि से व्यवहार करना है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में आएगा ही आएगा। हमने पिछले हफ्ते में भी आपसे पूछा था सतोगुण के बारे में, हाँ, कि हम सतोगुण में भी रहके हम यहाँ से नहीं निकल सकते। हाँ, जैसे अभी किसान मुकरम प्रभु जी ने मैं कथा सुना था, उसमें बताए थे कि भगवान जब जन्म लिए तो देवकी और वसुदेव को बहुत डांट लगाए। देवकी वसुदेव को बहुत डांट लगाए थे भगवान ने, क्योंकि सतोगुण होके भी उनकी भी इच्छा है। अच्छा, तो क्योंकि सतोगुण से हमें उससे भी बहुत ऊपर उठना होता है। जब इतने हजारों साल तपस्या करने वाले, आप वो लेक्चर मुझे भेजिएगा एक बार। हाँ, ये भेजिएगा, क्योंकि जैसे हमने भी रिसेंटली पढ़ा था दक्ष प्रजापति, कैसे माँ बाप होते हैं, उसमें भगवान वो बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि जो भगवान, यहाँ पे तुलना उसी किया है जसोदा मैया और नंद बाबा से किए गए, जो अपनी माता देवकी और क्या वसुदेव को उन्होंने डांट लगाई थी कि देखो उनकी भक्ति और तुम्हारे भक्ति में इतने बहुत अंतर। तो ये अंतर नंद वसुदेव को लगाई थी, नंद यशोदा को लगाई थी, वसुदेव माँ बाप को डांट लगाई थी। मतलब जन्म से पहले अपने दर्शन दिए थे ना उन्होंने, उसी समय में थे। अच्छा, मैंने सुना नहीं है ऐसा। और ये वाला लेक्चर भेजना एक बार, हम इसको ना प्रमाणित करवा लेंगे, क्योंकि ना जैसे अभी हमने दक्ष प्रजापति के केस में पढ़ा, शिव जी कहते हैं कि भगवान जो है वो शुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं। उस स्थिति को वसुदेव कहा जाता है। वसुदेव क्यों कहा जाता है? कि वसुदेव के हृदय से भगवान प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं। और फिर वहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त है जब वो हरे कृष्ण मंत्र करता है तो वो वसुदेव की स्थिति में होता है। जैसे
बोलते हैं ना कि गुरु के बारे में बताते हैं, अष्टोत्तर शत 108 बोलते हैं ना, अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति वेदांत, कहते हैं इसका मतलब है, एक तो ये है कि 108 उपनिषद पढ़ चुका है वो, एक तो ये मतलब, एक मतलब ये है कि वो विशुद्ध सत्व में, 108 का मतलब ये होता है कि वो विशुद्ध सत्व में। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सब कुछ कि वसुदेव विशुद्ध सत्व में है, तो फिर उन्होंने डांटा क्यों उनको भगवान ने? वो कह रहे थे, बता रहे थे कि कई हजारों साल तपस्या करने के बाद भी ये उन्होंने फिर भी उनके अंदर में जो है ना वो इच्छाएं थी। नहीं, ये वसुदेव को बोला या किसी और को बोला? नहीं नहीं, उन्होंने अपने माताओं से इच्छाएं करी ना भगवान की, कि हमें मतलब जैसे तो अपना लेक्चर भेजना उन्होंने इसमें बोला ना, कि जैसे ये जसोदा मैया और ये इन्होंने जो भगवान से क्या इन्होंने भी कई हजारों वर्ष तपस्या करे थे, तो इन्होंने कहा कि ये मैंने ना ऐसा सुना नहीं है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप वो लेक्चर भेजिएगा। ऐसा जो आप बोल रहे हो ऐसा अत्रि मुनि के बारे में आता है। अत्रि मुनि ने भी ये इच्छा की कि भगवान मेरे बेटे के रूप में आए। तो क्यों आए फाइनली? तब हम ना जब क्लास में पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि अगर भगवान को अपने बेटे के रूप में होना तो ठीक ही तो मांगा है, आध्यात्मिक इच्छा ही तो है। लेकिन क्यों मांगा था कि आगे बताया ताकि मेरा इस भौतिक जगत में नाम हो, ये इच्छा थी। तो ऐसी इच्छा तो वसुदेव और देवकी की नहीं थी, तो इसलिए नहीं, यहाँ काउंटर भी यही था प्रभु जी कि उन्होंने इच्छा, जहाँ पे इन्होंने बताया कि जो जसोदा मैया और जनन बाबा थे इन्होंने भी कई हजारों वर्ष तपस्या करी थे, लेकिन ये उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे इसलिए कल्पित करी थी कि आप वो लेक्चर भेजिएगा, करी। फिर भी आप वो लेक्चर भेजिएगा, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ना बिल्कुल सही होनी चाहिए। मतलब कहीं कहीं सुना है कि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहाँ विशुद्ध सत्व हो, हाँ, ना भगवान प्रकट ही नहीं होते। प्रकट ही नहीं हुए, और वसुदेव के हृदय से प्रकट हुए। तो उस स्थिति को वसुदेव इसीलिए कहा जाता है कि भगवान विशुद्ध सत्व में ही प्रकट होते हैं। तो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए थे तो वो विशुद्ध सत्व में थे। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी क्यों कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, क्या ऐसा कारण कहा भी होगा, कोई और कारण होगा। क्योंकि जब भी कोई कहता है ना, ऐसा हो सकता है कोई वक्ता ने कुछ कहा और हम कुछ और कह रहे हैं यहाँ पे, फिर मैंने कुछ और सुन लिया, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण दो जन्म थे, एक तो वसुदेव देखो शंभू प्रभु जी मेरी बात सुनो, अब एक बात सुनो, हम ना बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और हमें ना कॉन्टेक्स्ट में ही उसको बिठाना होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, कि भाई जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि भाई भगवान की लीलाओं की, ठीक है, तो मैं फिर और मुंडेन चीज़ों की बात नहीं कर सकता हूँ, मतलब भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर सकता। कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ बनना चाहिए। अगर संदर्भ नहीं बन रहा तो फिर वो ना तो मुझे मदद करेगा ना इस असेंबली को मदद करेगा, ये हमें समझना जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा, जैसे आपको लगा, ऐसा हमारे साथ भी होता है, जैसे आज सुबह ही क्या हुआ कि परमात्मा फीचर का एक ने पूछ लिया प्रश्न सर्वेंट लीडर क्लास में कि परमात्मा गोलोक में होते हैं कि नहीं होते। तो अब क्या है ये ना, क्योंकि डेली तो हम सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इसका आंसर मतलब जो प्रवक्ता थे उन्हें ठीक से दे नहीं पाए। कहते मेरे को ना लग तो रहा है कि होंगे, पर लगता है कि नहीं होंगे, क्योंकि भाई वहाँ की आवश्यकता तो है नहीं। तो मैंने बताया प्रभु जी मैंने अभी पढ़ा है, ये है। तो क्या होता है, अब मैंने बोल दिया, आप समझो, मैंने बोल दिया, अब मैं उस पर डटा नहीं रहा, उसके बाद भी 10 मिनट तक उस पर चर्चा रही, चलती रही। तो मैंने बोल दिया, अब मैं इसको प्रूव थोड़ा करूँगा, मैंने बता दिया आपको कि भाई मैंने अभी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। अब आपको जो दाएं करते रहो, है ना। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि अपनी अगर बात मेरे को रखनी भी है, अगर ऐसे तो अपनी बात रख दी और उसके बाद हाँ फिर समझने का प्रयास करना कि भाई हो सकता है उसका भी कुछ व्यू हो सकता है ना, दूसरे का कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हो, है ना। कई बार हम बहुत उत्साहित होते हैं
तो फिर यहाँ उसके पे मुक्त का बात नहीं है कि हम तीनों गुणों के अंदर में से मुक्त नहीं हो पाते। हाँ, तो यहाँ पे उनका भी उदाहरण इसी यहाँ पे डिस्कस दिया गया है। हम यही कह रहे हैं यहाँ पे कि वसुदेव तीनों गुणों से मुक्त थे, हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेकिन है। उनमें इच्छाएं थी न संसारिक का वो। ये कैसे कह पा रहे हैं, वो कैसे किस बात के आधार पे कह रहे हैं, वो ये नहीं पता हमें, क्या आधार है उस बात का। अगर वो कह रहे हैं कि भाई वसुदेव और देवकी के हृदय में इच्छाएं थी, क्या कारण था, कहाँ पे लिखा है, वो कोई रेफरेंस तो देंगे। और अगर संसारिक इच्छा होती तो भगवान आते, तो भगवान आते, क्यों आते? जगदीश्वर आए अत्रि मुनि के केस में, तो फिर 8 पुत्रों को उन्होंने कैसे मांगे हैं? हमें भगवान में प्रेम कारण थे, ये 8 पुत्रों को फिर दोबारा वापस मंगवाए थे, 7 पुत्रों को भगवान कृष्ण 6 थे। नहीं ठीक है, अगर मान लो उन्होंने मांगा तो उसने इच्छा तो किससे मांगा? उससे उन्होंने भगवान कृष्ण से मांगे थे। कृष्ण से मांगा, तो फिर उससे क्या, हाँ उससे क्या दिक्कत? अच्छा कि ये भौतिक इच्छा हो गई, अच्छा ठीक है। इच्छाएं थी, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट पे इस पे किया है कि मतलब सतो गुण में रहने के बावजूद भी हम सतो गुण से निकल नहीं पाते, जबकि दैट इज ट्रू। आप समझो मेरी बात को, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक की है, आप ये अंडरस्टैंडिंग समझो, वसुदेव विशुद्ध सत्व है, उनसे कृष्ण प्रकट होते हैं। अब बात यहाँ पे पलटी गई है कि वसुदेव विशुद्ध सत्व में नहीं है, आप ये कह रहे हो। आप समझो मेरी बात। अब आप ये नहीं कह रहे हो प्रशांत मुकुंद जी ने कहा है, तो प्रशांत मुकुंद जी ने क्यों कहा है वो समझना पड़ेगा। उन्होंने किसी कारणवश कहा होगा, कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई बात होगी, उस तरह से कहा होगा। अत्रि मुनि के बारे में मैं कह सकता हूँ, मैंने रिसेंटली पढ़ा और सुना भी। जैसे कर्दम मुनि ने भी भगवान को बेटे के रूप में चाहा था, लेकिन उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि भाई मेरा नाम हो ऐसा। तो कपिल भगवान आए थे उनके बेटे के रूप में, है ना, इस तरह से। तो वो जो है वो लेक्चर हमें समझना पड़ेगा। आप मेरे को भेजिएगा मेरे को, आप समझ रहे हो ना, कॉन्टेक्स्ट से समझना बहुत। जो तीनों गुणों का जो बताया ना, तीनों गुणों के नहीं अब हम सबको समझ में है कि भाई 3 गुणों में रहता है, वहां तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते, विशुद्ध सत्व में ही होंगे। इसीलिए हमने बोला है कि वसुदेव स्थिति है, क्योंकि वो वसुदेव के हृदय से प्रकट होते हैं। इसका मतलब है वसुदेव विशुद्ध सत्व में थे, हमने तो ये समझ लिया। अब हमें समझाया जा रहा है कि भाई वसुदेव की सत्व गुण में ही थे। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसको कैसे समझें, इसको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा गलत होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वो समझना। आप समझे, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मेरे गलत, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना। मतलब विशुद्ध तत्व क्या जो बताए हैं, जो नंद देवता जी विशुद्ध तत्व में, ये विशुद्ध तत्व में नहीं था। प्रभु जी का इसमें सूक्ष्म पॉइंट ये ले सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट श्लोक में आएगा देवी ऐसा गुणमयी, इसमें निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो प्रभु जी ने शायद एग्जाम्पल में वो हो गया होगा गड़बड़, बट ये है कि मतलब निकलना बड़ा मुश्किल है। देवी ऐसा गुणमयी, मतलब उस तीनों गुणों से निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मतलब देखो हम कयास तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें तत्वों के आधार पर बात करना। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? जैसे हम कह रहे हैं भगवान प्रकट तभी होंगे विशुद्ध सत्व में, तो जैसे ध्रुव महाराज की तो इच्छा नहीं थी, संसारी की थी, हाँ। तभी भगवान प्रकट हुए। हाँ, तो ध्रुव महाराज का केस वेरी स्पेशल केस है। क्यों प्रकट हुए? भक्त की कृपा से, नारद जी की कृपा से। नारद जी को पहले भेजा भगवान ने, और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद को तो सशरीर भगवान ले गए और नारद जी को दूसरा जन्म लेना पड़ा। उनको कहा कि नहीं भाई अभी तुम रुको, इस शरीर में तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं दूंगा, तुम शुद्ध हो जाओ। शंभु प्रभु जी, नारद जी विशुद्ध सत्व में नहीं थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे को सत्व गुण का कलमश बाकी है, तुम अब इसको शुद्ध करो, तब मैं तुम्हें अगले जन्म में ले जाऊँ। तो हाँ, तो जो ध्रुव महाराज का केस है, उनकी पिछले जन्मों की अब क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसी सुकृतियाँ रही होंगी कि भगवान ने इस जन्म में उनके लिए नारद जैसे भक्त को भेजा पहले, तो जो खुद उस जन्म में नहीं गए, दूसरे जन्म में गए, है ना। और फिर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और आके उन्हें दर्शन भी दिए। ये फिर इसमें ये भी है ना, उनकी इच्छा तो थी कि मेरे पिता से भी बड़ा राज्य मिले। हाँ। तो भगवान ने वो भी दिया उन्हें। हाँ। दर्शन भी दिया और वो भी दिया।
मैं ये कहना था प्रभु जी कि भगवान प्रकट हो सकते हैं, हो सकते हैं। संसारिक इच्छा होते हुए। अगर संसारिक इच्छा हो तो भी हो सकता प्रकट हो है, सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वही मैं बोल रहा था हाँ। कि इसमें कोई रूल नहीं होगा। हाँ, किसी कोई भगवान- रूल नहीं है। जैसे पूतना को माता का वो दे दिया, हाँ। तो कई बार वो भी होता है कि क्यों हाँ, दे ये दिया। विरोधाभास भी भगवान में जाके ही तो- सेटल होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो हम आज यहीं पे ये पढ़ लिया था ना हमने पूरा, हाँ, ये वाला पढ़ लिया। पूरा 13 तक हमने पढ़ लिया, 14 से हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? प्रकाश भाई कुछ रह गया? 2 हफ्ते बाद हैं? हाँ, 2 हफ्ते बाद क्लास होगी। अब तो अब अगली बार क्लास नहीं होगी, हम लोग उडुपी में होंगे। तब तक आपके लिए असाइनमेंट है। क्या है कि आप जब जप करोगे ना, तब आपने ये ध्यान करना है, मतलब ये चार चीज़ें कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है। ये करते हुए हम जप करें। ठीक है। आईडीसी कोर्स के लिए किस किस ने करा है? किसी ने करा?